आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने जदीद असलहे से 69 बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल के दरो दीवार को खून में नहला दिया। इंसानियत लफ्ज़ से नाआशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। सानहा APS की बरसी पर दुआया तकरीबात का इनेकाद होगा। शहदा APS को भरपूर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मुल्क की सियासी क़यादत का शहदा APS को खराज अकीदत। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों और कौम के मुस्तकबिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों समेत शहरियों को सफाकत से कत्ल किया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। मासूम बच्चों पर हमला घरोना और इंसानियत सोच जुर्म है। दहशतगर्दों का एजेंडा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाना है। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दों को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सानहा APS की बरसी पर पैगाम, हम भूलेंगे नहीं, ना मुआफ़ करेंगे। दिल आज भी खून के आंसू रो रहा है। पूरी कौम इन बुज़दिलों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मुझ समेत पूरी कौम हमारे बच्चों और असातिज़ा की बहादुरी को सलाम पेश करती है। आइए हम एक पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की तामीर के लिए अपने अज़्म का इयादा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानहा APS की बरसी पर पैगाम। लाहौर और रावलपिंडी में आज तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद। आज होने वाले इम्तहानात भी मुलतवी। तमाम यूनिवर्सिटीज़ खुली रहेंगी। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी आज बंद रहेंगे। इंतज़ामिया ने तालीमी इदारों की बंदिश का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे कमी। नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 78 पैसे सस्ता। नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे मुकर्रर। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। तहरीक के हवाले से जो फैसला बानी PTI करेंगे उस पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना रेवेन्यू बढ़ाया, किसी और सूबे ने ऐसा नहीं किया। IMF ने भी हमारे इक़दाम की तारीफ की। अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। पूरी दुनिया उसे तस्लीम कर चुकी है। अफ़गानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? मेरा तो फिर भी वही सवाल है कि दौड़ क्यों लगाई? बुशरा बीबी आपके खिलाफ है, आप उनके खिलाफ है, और आप दोनों मौके से फरार हो गए और फाइनल कॉल को आप लोगों ने नाकाम कर दिया। तो सियासी तौर पे तो आपकी नाकामी है। आप अगली कॉल, आप में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और आप फौज के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि आप फौज को घसीटना चाहते हैं सियासत के अंदर, और चाहते हैं कि फौज आपकी मदद करे और आप सियासत में उसको मुलव्वस करें। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव कराया। मेरा फिर वही सवाल है, दौड़ क्यों लगाई? अली अमीन गंडापुर ने कहा अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं PTI की कौन सी कॉल पुरअमन थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। फाइनल कॉल नाकाम हो गई। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। धमकियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। आर्मी मीडिया को झूठी ब्रीफिंग दी गई। PTI फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तनसीबात पर हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। आपने जो नौमाई किया कौम को वो भूलेगी नहीं। हम इनका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। दुनिया में मिसाल कायम होगी। अपनी फौज के खिलाफ बगावत नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां दें। ऐसे ऐसे यानी बदबख्त इस मुल्क को लीडर नसीब हुए हैं जो अभी भी है लेकिन बुरे हाल में है। एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है
इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। डे चौक पर पठान खड़े थे, अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनों के कत्लेआम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। नौजवान नस्ल को मुखालिफ सियासतदानों को गालियाँ निकालना सिखाया गया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। ओए तोए गालम गलोच अफरा तफरी की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क की खिदमत का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान बड़ी मैशतों में शामिल होता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। ये हमारी भरपूर कोशिश है, कमिटमेंट है कि अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह हम इस बार इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। पोलियो के मर्ज को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पोलियो का खात्मा हमारी तरजीह है। मुल्क में 60 पोलियो केस सामने आना बायस तशवीश है। वालिदैन इंसदादे पोलियो कतरे पिलाकर बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पोलियो के खिलाफ जंग में आलमी इदारे भी शरीक हैं। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सिताइश है। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सऊदी वलीअहद का किरदार काबिल कदर है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। इंसदादे पोलियो मुहिम मुल्क भर में आज से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वालिदैन से इंसदादे पोलियो मुहिम में हुकूमत से ताउन की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरे चीन मुकम्मल। वतन वापस पहुँच गई। पंजाब में मुआशरी तरक्की और आदमी शराकतदारी के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ़। पंजाब सरमाकारी कॉन्फ्रेंस में चीनी कंपनीज के साथ IT, माहौलियात और ग्रीन एनर्जी के अहम मुआहदे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काविशों से ग्लोबल पार्टनरशिप का पंजाब में $50 मिलियन के सरमाकारी फंड के क़याम का ऐलान। चीनी कंपनी सोलर एनप्लस और हुकूमत पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए MOU पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए शमसी तवानाई के जदीद मनसूबों पर काम करेगी। सोलर एनप्लस पंजाब में सेंटर के क़याम, स्टडी कैपेसिटी बिल्डिंग, जदीद सोलर टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए काम करेगी। ग्लोबल पार्टनरशिप और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदा तय। ग्लोबल फंड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के फ़रोग़ के लिए वक्फ होगा। मुआहदे का मकसद पंजाब में स्टार्टअप्स और SMEs के लिए मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ देना है। ग्लोबल फंड से पंजाब में कारोबार को मजबूत किया जाएगा और ख़ित्ते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। ग्लोबल फंड पंजाब को टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप में इलाकाई लीडर बनाने के लिए वक्फ होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरे सऊदी अरब रियाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2034 के FIFA वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के पब्लिक सिक्योरिटी पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। स्टेट ऑफ द आर्ट पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर के मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के सेफ सिटी सेंटर का भी दौरा किया। जान की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला की सरबराह पब्लिक सिक्योरिटी से भी मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फ़ाल करने पर इत्तेफाक। मौलाना साहब के साथ मेरी जमात ने उसको वोट किया हुआ है और उनसे प्रॉमिस किया हुआ है। बिलावल साहब ने वो गए थे मौलाना के साथ, मैं साथ था। उन्होंने बिल्कुल वहाँ भी कहा कि मैं मौलाना आपके साथ हूँ। मैंने उसको वोट किया हुआ है और वो प्रिंसिपल ये मुझसे एग्री है उस बिल। तो वो हो जाएगा साइन बिल वगैरह पे? होपफुली हो जाना चाहिए, हम तो उसके साथ हैं। बिलावल भुट्टो मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। हमने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को वोट दिया है। बानी PTI फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। बानी कामयाब हो जाते तो फाशिज्म का नया जहां तश्कील पाता।
بانی پی ٹی آئی کا منصوبہ روکنے کے لیے عدم اعتماد کا منصوبہ بنایا. بانی پی ٹی آئی کی رضامندی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں. عدم اعتماد کے بعد بھی بانی نے مذاکرات سے انکار کیا. 6 مئی کو معاہدہ ہو جاتا تو 9 مئی کا سانحہ نہ ہوتا. 26 میں آئینی ترمیم منظور کرنا وقت کا تقاضا تھا. قمر زمان قاہرہ کی دنیا نیوز کے پروگرام بات نکلے گی میں گفتگو. حکومت میں رہ جانا ضروری نہیں ہوتا. سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو حالات تبدیل کرنے چاہیے. وزارت تحفے میں نہیں ملی. موقع ملا ہے. جو کام نہیں کر سکے وہ کرنے آ رہے ہیں. اب جو گورنر آئے گا وہ پس جائے گا. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا خطاب. پنجاب میں موسم سرما میں یونیفارم پالیسی میں نرمی. طلباء اسکولوں میں کسی بھی رنگ کی جرسی، سویٹر اور جیکٹ پہن کر آ سکیں گے. طلباء کسی بھی کلر کی جرابیں، ٹوپیاں اور بوٹ بھی پہن سکیں گے. طلباء کو سردی کی شدت سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا گیا. اطلاق 28 فروری تک ہوگا. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کا مراسلہ. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ. شام اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. حماس سے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرائے جانے والی حکمت عملی پر غور. نتن یاہو کا کہنا تھا کہ شام کے خلاف ایکشن اسرائیل کے خلاف کسی بھی خطرے کو روکنے کے لیے کیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی نتن یاہو کو اسرائیلی دفاع کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. ادھر اسرائیل کا گولان کی پہاڑیوں پر یہودی بستیوں میں توسیع کا اعلان. گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی دفاع کو مضبوط کیا جائے گا. اسرائیل قبضہ جاری رکھے گا اور گولان کی پہاڑیوں پر یہود آباد کاری کو بڑھائے گا. گولان کی پہاڑیوں پر اور شام کے ساتھ بفر زون میں اسرائیلی فوج موجود رہے گی. نتن یاہو.